नाज़रीन, डॉक्टर दानिश जो है वो रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैटर है, मैंने कहा आप तक भी पहुंच जाए। देखिए, अभी पंजाब में जो पंजाब असम्बली में एक इलेक्शन हो रहा है वज़ीर आला की हैसियत से, उसमें दोनों अरकान परवेज़ इलाही एक तरफ हैं और हमज़ा एक तरफ हैं और दोनों के दरमियान मुकाबला है। 186 वोट हैं, उनके साथ अददी अक्सरियत है PTI के जो नामज़द उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ PMLN के जो नामज़द उम्मीदवार हैं हमज़ा शहबाज इत्तेहादी हैं, उनके तकरीबन उनके पास भी 180 वोट हैं। लेकिन यहाँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सामने रखना चाहता हूँ और वो है आपके कि PMLQ के जो 10 वोट हैं, जिसके ऊपर बड़ी बातें सुनने में आ रही थी कि जी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन उसकी एक कानूनी हैसियत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि अगर पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ या सदर की डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ अगर कोई वोट डलेगा तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये उनकी एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तहत एक बहुत बड़ी एडवाइस आई हुई थी कि वो वोट काउंट नहीं होगा। यानी डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार है कि अगर ऐसा कोई वोट आता है जो अपनी पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है या पार्टी सदर की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ है तो वो फिर काउंट नहीं होगा। अब आइए, मैं जो अहम बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये PMLQ इस वक्त बटी हुई है दो हिस्सों में। एक ये है कि जी वो PDM के साथ है सेंट्रल में, और यहाँ प्रोविंशियल में कहा जा रहा है कि ये 10 मेंबर परवेज़ इलाही को वोट देंगे। ये याद रखें कि परवेज़ इलाही के पास कोई ओहदा नहीं है। ओहदा जनरल सेक्रेटरी का तारिक बशीर चीमा के पास है, जो ऑलरेडी सेंट्रल में PDM के साथ ज्वाइन है और वोट दे चुके हैं, उनका वोट काउंट भी हो चुका है। इसी तरह सालिक जो चौधरी शुजात के बेटे हैं वो वोट दे चुके हैं PDM को और वो वोट काउंट भी हो चुका है। तो चुनांचे पार्टी सदर ने उनको जो डायरेक्शन दी थी उस पर उन्होंने वोट दिया है और वो दोनों वोट काउंट हैं, और उन दोनों वोट की हैसियत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं किया चौधरी शुजात ने। इसका मतलब है कि चौधरी शुजात की डायरेक्शन यही थी कि PDM को वोट दिया जाए। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी दो कश्ती में सवार हो जाए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई असेंबली में वो PTI को वोट दें या PTI के नामजद उम्मीदवार को वोट दें, और सेंट्रल में जो है वो PDM को वोट दें या PDM के नामजद उम्मीदवार को वोट दें। तो ये नहीं हो सकता। ऑलरेडी एक डायरेक्शन मौजूद है। इसका मतलब है कि प्रोविंशियल मेंबर को उस डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रोविंशियल मेंबर ने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो चुनांचे सुप्रीम कोर्ट का वो एडवाइजरी जो आपका ऑर्डर था या एडवाइस थी वो यहाँ एप्लीकेबल होगा, और डिप्टी स्पीकर जो है वो उन 10 लोगों को पार्टी डिसिप्लिन के और सदर की डायरेक्शन के खिलाफ वोट कास्ट करने पर उनका वोट काउंट नहीं करेंगे, और उस लिहाज से उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। ये एक क्लियर कट पोजीशन है जो लीगल पोजीशन है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई पार्टी का डिसिप्लिन और डायरेक्शंस एक पार्टी को वोट देने का हो जो कि और जो उसका जनरल सेक्रेटरी जो है वो ऑलरेडी एक पार्टी के साथ खड़ा है, और वही पार्टियां प्रोविंस में जो है वो आपके मध्य मुकाबिल हैं। तो यहाँ पे PMLQ किसी और पार्टी को वोट दे दे और उधर PMLQ किसी और को दे दे, या चारों सूबों में PMLQ जो है मुख्तलिफ नहीं, ये फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ होगा। तो गोया ये 10 अरकान जब चाहे डिप्टी स्पीकर इनके वोट को काउंट ना करें और इनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखिए, हाँ, जब तक वहां से वो रिजाइन नहीं करते हैं आपके सेक्रेटरी जनरल और जनाब सालिक साहब जो बेटे हैं चौधरी शुजात के सेंट्रल में, कि नहीं जी हमने अब इस डायरेक्शन को छोड़ दिया, अब हमारे पास ये डायरेक्शन है, तो उसके लिए उनको रिजाइन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो उस जगह पर इंटैक्ट हैं तो डायरेक्शन इंटैक्ट है, और इसमें कोई रिटन नहीं दिया जाता है, वर्बल इंस्ट्रक्शन होती है। और अगर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ तो गोया उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो किया, और वो अगर फॉलो किए हुए हैं तो ये नया आपके ऑर्डर, ये नया डायरेक्शन नहीं लिया जा सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ होगा, इलीगल होगा। तो डिप्टी स्पीकर इन 10 वोट को काउंट नहीं कर सकता है, उसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है। ये लीगल पोजीशन है। इस वक्त PTI इस पोजीशन पे बहुत खतरनाक है। 10 वोट गिरते हैं तो PTI अक़लियत में आ सकती है।
कि उन्होंने मुझे ये कहा कि PMLN के कुछ MPA फ़रोख्त होने वाले हैं। तो मैंने इस पर उनसे पूछा कि कौन फ़रोख्त कर रहा है और कौन लोग फ़रोख्त हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उनके नाम भी दिए और जो ख़रीद रहे हैं उनका नाम भी दिया। मैं यहाँ जो ख़रीद रहे हैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता और जो लोग बिकने वाले थे उनका नाम भी क्लोज़ नहीं करता, बस सिर्फ इतना बताता हूँ कि उनकी कीमत 30 करोड़ रुपए लगाई गई है। कितनी? 30 करोड़ रुपए। तो उस वक्त तो मुझे शायद उनकी इस बात पे इतना, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन है, मुझे उनकी इस बात पे इतना मुकम्मल तौर पर वो नहीं था, इसलिए मैंने व्लॉग को शामिल नहीं किया। फिर रात गए मुझे पता चला कि जनाब शरकपुरी साहब जो हैं वो चले गए हैं परवेज़ इलाही की तरफ, और एक दो औरों का भी जिक्र सुना कि वो भी चले गए। तो फिर मुझे उन जो जर्नलिस्ट हैं जो बहुत ज़बरदस्त बड़ा मेरिट पे गुफ्तगू करते हैं, मैं उनका नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। फिर मुझे उनकी बात पे यकीन होने लगा, मुकम्मल तौर पर यकीन होने लगा। पहले तो मैं उनकी इस बात पर तायद थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, उनकी बात थी और ऐसा कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये नज़र आया कि शरकपुरी साहब चले गए हैं, तो फिर वो 30 करोड़ों पे मुझे फ़ौरन आया कि क्या ये 30 करोड़ पे उन्होंने कहा कि लोग बिके हैं और 2-3 लोगों को राब्ते किए गए। उसके बाद आज सुबह मैंने अभी व्लॉग करने से पहले शेख रशीद साहब की वो ऑडियो सुन ली, जो उन्होंने एक साहब को कहा कि क्या आपने उनको पैसे पहुंचा दिए थे शरकपुरी साहब को। तो अगर मैं शरकपुरी साहब का PMLN से रिज़ाइन वो देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने दोस्त की गुफ्तगू से बात करता हूँ, जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस बात की मुझे वाज़ेह तौर पर ब्रेकिंग का लफ्ज़ कह के कहा था कि अभी आप चंद मिनट से घंटों के अंदर सुन लेंगे कि जी 30 करोड़ पे PMLN के कुछ MPS को ख़रीद लिया गया। उन्होंने नाम भी लिया, जिनमें से एक साहब का तो जिक्र आ गया, 2 नाम और हैं, और इधर जो है वो आपके उस पर मोहर लगा दी उस ऑडियो ने जिसमें शेख रशीद साहब ने बाज़ाब्ता उनसे कहा कि क्या आपने उनको ये पैसे पहुंचा दिए हैं। तो जो भी गुफ्तगू है यकीनन सुनी है, मैं कोशिश करता हूं कि वो गुफ्तगू आपको भी सुनाऊं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो PTI, वो आपके इमरान खान जो लोटे कह रहे हैं दूसरों को, वो PMLN के लोगों को लेते हैं, तो क्या वहाँ लोटा नहीं है? और ऊपर से ख़रीदो फरोख्त हो रही है। मैं उस सहाफ़ी की को कोट कर रहा हूँ, उसने तो रकम भी बता दी 30 करोड़।